नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा करुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्म नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। परम कल्याण जहाँ दुख न हो, सुख ही सुख हो, नित्य सुख हो और दुख कभी न हो, और जहाँ अनंत अखंड ज्ञान हो, अज्ञान ना हो, और जहाँ अमृतत्व हो, मृत्यु न हो, उसे ही परम कल्याण कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न मोक्ष के लिए, जहाँ ज्ञान से छुटकारा हो, मोक्ष नाम छूटने का है, मृत्यु से छुटकारा हो और दुखों से छुटकारा हो, उसको मोक्ष कहते हैं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। अर्जुन इस ज्ञान के लिए शिष्य बनता है, नहीं तो भगवान को भाई मानता है।
और भगवान भी अर्जुन को अपने बुआ का लड़का भाई समझते, अथवा भगवान को अपना वयस्क मित्र ही मानता है, गुरु नहीं मानता, हमेशा ऐसा। इसीलिए भगवान ने भी इस ज्ञान का उपदेश दिया नहीं, क्योंकि गुरु बिन होए कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। भाई में, मित्र में ज्ञान के संबंध में कोई श्रद्धा भक्ति नहीं होती, और ये ज्ञान श्रद्धा भक्ति की चीज है। गुरु में श्रद्धा भक्ति होती, श्रद्धा भक्ति न होगी तो भाई के या मित्र के वचनों को अपने में धारण नहीं करेगा। इसलिए जितने भी साधन वेदांत में बताए गए हैं, विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मुमुक्षुता, उनमें श्रद्धा प्रधान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा पात्र रूप है, जैसे पात्र में ही वस्तु रखी जा सकती है। यदि पात्र न होवे तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वस्तु रखने के वास्ते पात्र चाहिए। गंगा जल लेना है किसी को तो पात्र की आवश्यकता है, पात्र बिना गंगा जल कैसे ले जाएगा? ऐसे ही ये ज्ञान जो है ये अमृत है, अमृत भरने के वास्ते पात्र चाहिए। तो श्रद्धा को पात्र बताया है। यदि श्रद्धा होगी तो गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण करेगा, श्रवण करेगा और उसका मनन करेगा और निधिध्यासन करेगा, तो ज्ञान उसको सम्यक प्रकार से हो जाएगा। अब अर्जुन देखता है कि मैं तो दुखी हूं, पर मेरा भाई, मेरा मित्र को कुछ दुख ही नहीं है, प्रसन्न चित्त है। ऐसे रणभूमि में, युद्ध स्थल में भी इससे जाना जाता है इनको कोई विशेष वस्तु मिली है, इनको भय का कोई काम ही नहीं है। तो अपने से विशेषता कुछ देख रहा है, इनमें कुछ अद्भुत, अनेक प्रकार के अद्भुत कर्म हैं जो मैं नहीं जानता। उस समस्या को ये क्षण मात्र में सुलझा देते, तो विशेषता अवश्य है। तो अपने में विशेषता, अपने से कृष्ण में विशेषता जानकर उनको ईश्वर रूप से स्वीकार किया कि हे प्रभु, आप ईश्वर हैं और सर्व समर्थ हैं, आप मेरे परम कल्याण का उपाय जानते हैं, बता सकते हैं। इसलिए कहा आप गुरु हैं, मैं आपकी शरण में हूं। अब भगवान गीता ज्ञान का उपदेश देते हैं, अभी तक नहीं दिया, हमेशा साथ रहते रहे। तो ज्ञान क्या है? अर्जुन, सबको देखना, सबको जानना ज्ञान है। हे अर्जुन, सो हमारा, तेरा और सब जीवों का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। छोटे से बालक को पूछो, उससे पूछो बेटा तुम देखते हो कि नहीं देखते हो? वो कहता है मैं देखता हूं। तो देखना तो ज्ञान में ही होता है, अज्ञान तो दिखाई पड़ सकता है। ये जागृत का जगत संपूर्ण स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये हमको तुमको दिखाई पड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं। तो दिखाई पड़ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। सबको हम जानते हैं, देखते हैं, ये सब हमको नहीं जानते। तो हमारा स्वरूप तो ज्ञान बिना कैसे देख सकते? किस माँ बाप ने अपने बेटे को ये ज्ञान दिया है कि बेटा तू देखने वाला है? किस गुरु ने ज्ञान दिया है? किसी ने नहीं।
शरीर का जन्म दिया है माँ बाप ने, और उसमें जो देखने वाला है, ज्ञान स्वरूप है, उसका जन्म तो हुआ नहीं। शरीर जन्मा, आंखें खुली, और वो ज्ञान तो अनंत अखंड ब्रह्म ही है, सब में व्यापक है, देखने लगा। इसलिए सज्जनों, कोई भी अज्ञानी नहीं है। जो अपने को अज्ञानी कहते हैं उनसे पूछो, तुम अपने अज्ञान को कैसे जानते हो? अज्ञान को तो ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानी कैसे हो? तुम दिन को जानते हो, रात को जानते हो, स्त्री पुरुषों को जानते हो, तुम स्वप्न देखते हो, जागृत देखते हो, तुम अज्ञानी कैसे हो भाई? यदि तुम अज्ञानी होते तो कुछ भी न जानते, और तुम सब जानते हो। तो संसार के जो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र हैं, ये माया के कार्य होने से अज्ञान रूप है, अविद्या रूप है, दृश्य रूप है। इनको किसी को ज्ञान नहीं। इन सब में बैठा हुआ, क्या स्त्री में, क्या पुरुष में, क्या बालक में, क्या वृद्ध में, क्या पंडित में, क्या मूर्ख में, बैठ के जो देखने वाला है वो एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, सब में व्यापक है। तो सज्जनों, सब ज्ञानी है, कोई अज्ञानी देखने में आता नहीं। किसी को ऐसा भी संशय नहीं है कि मैं कभी रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ, इसलिए सब अमृत रूप हैं, सब अमर हैं, सब सद रूप है, नित्य रूप है। किसी को ऐसा संशय नहीं है हम अस्मि नवास्मि, मैं दिन में हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा संशय किसी को नहीं है। मैं रात में हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा भी संशय नहीं है। संशय रहित ये ज्ञान है कि मैं दिन में हूँ और रात में हूँ, ये सतपना। रात दिन में नहीं रहती और दिन रात में नहीं रहता, पर मैं रहता हूँ, तो ये मेरा सतरूप हुआ, मेरा अभाव तो न हुआ। ऐसे ही अहम पश्यामि नव पश्याम, मैं देखता हूं कि नहीं देखता हूं, ये भी संशय नहीं है। मैं दिन में हूं, ये मेरा सतरूप है, और दिन को देखता हूं, ये मेरा चिद रूप है, माने ज्ञान रूप है। मैं रात में हूं, ये मेरा सतरूप है, और रात को देखता हूं, ये मेरा चिद रूप है, माने ज्ञान रूप है। और ये दृश्य, जिस दिन को मैं देखता हूं, जिस रात को देखता हूं, ये असतरूप है। क्यों? दिन रात में नहीं रहता, इसलिए दिन रात में असत हो गया। मैं तो असत कभी न हुआ, दिन में न रात में। अस्ति सत, सत किसको कहते हैं? मैं हूं, अस्थि। अपना अभाव कभी कोई अनुभव करता ही नहीं है, चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, बालक हो, चाहे विद्वान हो। किसको अज्ञानी कहें? और ये ज्ञान तो एक अनंत अखंड ब्रह्म ही है ना, सब में व्यापक, एक अद्वितीय। तैसे ही इस रात दिन के भीतर तीन अवस्थाएं बीत जाती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। कहो मैं जागृत में हूं कि नहीं हूं, ऐसा संशय किसी को नहीं। इस समय वर्तमान में जागृत अवस्था, सब अनुभव करते हैं कि मैं जागृत में हूं, ये मेरा सदरूप है। और मैं जागृत अवस्था को देखता हूं, ये मेरा चिद रूप है, माने ज्ञान रूप है। देखना ज्ञान में ही होता है, अज्ञान में नहीं होता है। अज्ञान हमेशा दृश्य रहता है,
वो ज्ञान ही दृष्टा रहता है। अब ये जागृत अवस्था रात्रि में जब सोने लगेंगे तब ये नहीं रहेगी, स्वप्नावस्था आ जाएगी। माने ऐसा ही जागृत जैसा एक सूक्ष्म संसार दिखाई पड़ेगा, इसी की संस्कार रूप सूक्ष्म संसार दिखाई पड़ेगा, उसको स्वप्न कहते हैं। तो मैं स्वप्न में हूं कि नहीं? यदि मैं नहीं होऊंगा स्वप्न में तो ज्ञान रूप तो मैं ही हूं। स्वप्ने को तो ज्ञान नहीं है, तो स्वप्ने को देखेगा कौन? इसलिए स्वप्ने में मैं हूं और स्वप्ने को मैं देखता हूं। तो स्वप्ने में मैं हूं, ये मेरा सदरूप है। स्वप्न को मैं देखता हूं, ये मेरा चिद्रूप है, माने ज्ञान रूप है, दृष्टा रूप है। तो स्वप्न में भी मेरा भाव नहीं है, वो मेरी ज्ञान दृष्टि का भाव नहीं है। नहीं दृष्टो दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। सज्जनों, हमारी स्वभाव सिद्ध स्वरूप भूत ज्ञान दृष्टि का कभी लोप होता ही नहीं है। क्यों? अविनाशी होने से। इसकी उत्पत्ति नहीं है ज्ञान की, इसलिए यह अविनाशी है। इसका विनाश कदाचित भी नहीं होता है। तो मैं जागृत को देखता हूँ, स्वप्न को देखता हूँ और दोनों अवस्थाओं में हूँ। स्वप्नावस्था गाढ़ निद्रा में, सुसुप्ति अवस्था में स्वप्नावस्था भी नहीं रहती। घोर अज्ञान अंधकार होता है। तम ही तम माने अंधकार ही अंधकार होता है। जागृत स्वप्न का संसार नहीं होता है, पर मैं रहता हूं। तो जागृत का संसार तो स्वप्न में असत हो गया क्योंकि न रहा, और स्वप्न का संसार सुसुप्ति में असत हो गया क्योंकि न रहा सुसुप्ति में। और मैं बराबर तीनों अवस्थाओं में मौजूद हूं। जागृत स्वप्न के अभाव को देखता हूं और अज्ञान अंधकार रूप गाढ़ निद्रा सुसुप्ति के भाव को देखता हूं। मेरा भाव न हुआ। तो जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म। जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता है, देखता है, जानता है, वह ब्रह्म है। अहमित ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। अर्जुन, वही तत्व मैं हूं, वही ब्रह्म मैं हूं, क्योंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति को मैं ही देख रहा हूं। मेरा अभाव कदाचित भी नहीं होता है, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप स्वभाव से। तो सत और चित को तो आप समझ गए, अब आनंद को समझो। सुसुप्ति अवस्था में जागृत स्वप्न का संसार नहीं है, और स्त्री पुरुष आदि विषय नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी पांचों विषय नहीं है, और पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी नहीं है। और सुख दुख का भोगता ये मन भी नहीं। इसलिए सुसुप्ति अवस्था में कितना आनंद है। आनंदमयो ही आनंद भुक्चेतो मुख प्राज्ञस्तृतीया पादा। उस समय हमारे तुम्हारे आत्मा का नाम प्राज्ञ होता है, और उस समय आनंदमय ही होता है ये सब जीव। आनंदमयो ही आनंद भुक, और उस समय भोजन भोग केवल आनंद का ही होता है, दुख का तो लेश नहीं है। तो ये आत्मानंद ही है। परंतु ये आत्मानंद का उस सुसुप्ति में, अविद्या में, अज्ञान में आभास सुख है, क्योंकि दृश्य रूप से, अनुभव रूप से वो मालूम पड़ रहा है। आनंद अपना स्वरूप है, और जो हमारे अनुभव में आ रहा है
वो अपना ही प्रतिबिंब है। वो निद्रा रूप अविद्या में प्रतिबिंब पड़ता है। तो उस आनंद का अनुभव करते हैं तो वो आत्मानंद ही, आत्मानंद का प्रतिबिंब आत्मा ही। वो सत्य नहीं है, क्योंकि निद्रा टूटी तो वो आनंद का प्रतिबिंब गायब हो जाता है। उस समाधि में, सुसुप्ति के आगे समाधि है, उसमें एक रस आनंद रहता है। सुसुप्ति भी सदा रहती नहीं है, वो फिर जागृत स्वप्न को उत्पन्न कर देती है। इसी को, सुसुप्ति को ही माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अविद्या ज्ञान कहते हैं। क्योंकि ये संसार माया से होता है, ये भगवान का कहना है। माया संभव संसारा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। सज्जनों, माया का दर्शन करो, माया को समझो। माया है क्या? इस अज्ञान अंधकार रूप निद्रा को, सुसुप्ति को ही माया कहते हैं, और इसी से जागृत स्वप्न का संसार उत्पन्न होता है। संसार नाम की, जगत नाम की और तो कोई चीज नहीं है, यही जागृत और स्वप्न को संसार कहते हैं। तो हम देखने वाले, तो ये निद्रा से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये प्रकृति दुख रूप, दुख का समुद्र रूप इस जगत का जन्म देती, ये जगत जननी है, फिर जगत पैदा कर देती। यदि निद्रा सदा बनी रहे तो जीव को दुख कहाँ? कितना भी रोगी हो, शरीर का रोगी हो, तड़प रहा हो, दुखी हो, और शारीरिक दुख ये रोग बीमारी का, और मानसिक दुख हो, काम क्रोध लोभ मोह चिंता तृष्णा, ये मन में होती। परंतु नींद आ जाए तो न शारीरिक रोग बीमारी का दुख है, न चिंता का, तृष्णा का, काम क्रोध लोभ मोह का दुख है। क्यों? तन और मन दोनों नहीं रहते, ये जगत के अंतर्गत है। निद्रा तो कारण है ना, तो कारण में लय रहते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही। इसलिए देखना, सुनना, बोलना, हर्ष विषाद इच्छा द्वेष कुछ भी नहीं, तो तन नहीं तो रोग बीमारी का दुख नहीं, मन नहीं, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा से जो दुख होते हैं वो भी नहीं। तो सुख ही सुख का अनुभव होता है। नींद जब तक अभी आती है जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल सेज बन जाते, जब तेरे डेरे डल जाते। नींद आ जाए तो कंकड़ पत्थर भी फूलों की सैया सेज बन जाते। यदि आत्मा आनंद रूप न होता, विषयों में ही सुख होता, तो निद्रा में तो और दुखी होना चाहिए, क्योंकि विषय कोई नहीं है। स्त्री पुत्र धन में सुख होता, तो निद्रा में तो न स्त्री है, न पुत्र है, न धन ही है, तो इसको दुखी ही रहना चाहिए। सज्जनों, ये सन्यास का सुख है, ये त्याग का सुख है। विवेक विचार से निद्रा की भांति यदि पहले से ये सब विचार करके त्याग देवे, स्त्री पुत्र धन आदि दुख रूप जान के, ये दुख का समुद्र है। भगवान कृष्ण के भी वचन है, दुख आलय में शाश्वत। अर्जुन, ये संसार तो दुख का ही समुद्र है और मृत्यु का समुद्र है। दुख के समुद्र से सुख चाहता है, मृत्यु के समुद्र इस संसार से क्षण क्षण में सबकी मृत्यु हो रही है, उससे अमरता चाहता है। कितनी नादानी है।
नमक मिर्च आटा दाल चावल की दुकान से मिठाई खरीदना चाहता है, जहाँ नमक मिर्च मसाला मिलता है, मिलेगी? अरे मिठाई तो मिठाई की ही दुकान में मिल सकती है, और मिठाई की दुकान में कोई नमक मिर्च मसाला चाहे तो वहां नहीं मिलेगी। सज्जनों, आत्मा या परमात्मा एक वस्तु है, ये मिठाई की दुकान है। सुख ही मीठा है सबको, आनंद ही सबको मीठा है। तो आत्मा तो आनंद सिंधु है, सुख सिंधु है। यहाँ कड़वा पदार्थ, ये दुख नमकीन कुछ नहीं। भगवान में दुख मिल नहीं सकता, कहाँ से देंगे जब है ही नहीं। संसार में सुख नहीं है, संसार तो दुख की दुकान है, मृत्यु की दुकान है। दोनों ही उदार है। संसार दुख देने में, मृत्यु देने में उदार है, और भगवान सुख आनंद देने में और अमरता देने में उदार। अब मर्जी इच्छा है, यथेच्छस तथा पूर्व अर्जुन, जैसी तेरी इच्छा हो, चाहे आनंद के समुद्र में स्नान कर और चाहे दुख के समुद्र में स्नान कर। मैंने तुझे बता दिया दुख का समुद्र और सुख का समुद्र। इच्छा तेरी है, बता देना गुरु का काम है। तो सच्चित आनंद सिंधु सज्जनों हमारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप है, और असत और जड़ और दुख रूप। असत माने मृत्यु रूप, और जड़ माने अज्ञान रूप, और दुख रूप, ये संसार का स्वरूप है। और अपना आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ये दोनों का स्वरूप है। अपना स्वरूप तो स्वभाव सिद्ध है, कोई परवस्ता नहीं है। स्त्री पुत्र धन पाने में परवस्ता है, मिले कि ना मिले, निद्रा आवे कि ना आवे, वो उसमें भी परवस्ता है। तो समाधि में क्या परवस्ता है? अपने आत्म स्वरूप के चिंतन करने में कौन परवस्ता है? कौन दूसरे की शरण लेना? अरे मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद रूप हम, सच्चिदानंद रूप हम। अपने स्वरूप में स्थिर होना ही तो समाधि है। आत्मा की तो नित्य ही समाधि है। ये दुखी मन के लिए आत्मचिंतन समाधि है, क्योंकि बंध मोक्ष आत्मा का नहीं, ये मन का है। मन यदि सुख चाहे, मोक्ष चाहे, दुखों से छुटकारा चाहे, तो मुझ आत्म तत्व का चिंतन करे। समाधि और विक्षेप दोनों मन के ही धर्म। बंध मोक्ष मन का ही है। मैं तो नित्य मुक्त हूँ और नित्य अपने स्वरूप में समाहित हूँ, मुझ में कभी विक्षेप है नहीं। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान अपने अनुभव से भी विचार करो कि मैं सदा रहता हूँ जागृत स्वप्न सुसुप्ति में, इसी वास्ते मैं सत हूँ और तीनों को देखता हूँ, इसीलिए मैं चिद्रूप हूँ। और जहाँ कोई नहीं होता है, मैं आप अकेला होता हूँ, तो अपने आत्मानंद का ही अनुभव करता हूँ और परम प्रेमास्पद भी हूँ, परम प्रीति का विषय भी मैं ही, इसलिए मैं आनंद रूप भी हूँ। तो अपने विचार से भी और भगवान के वचन प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि आत्मा में मृत्यु नहीं है, अज्ञानता नहीं है, दुख नहीं है, और संसार में अमरता नहीं है, सुख नहीं है और ज्ञान नहीं है, अज्ञान रूप। दोनों विरुद्ध है। आत्मा ये संसार अनात्मा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।